नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। कात्यायनी देवी मां भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है और इनका प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि मां की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि इस दिन जो मां की पूजा करते हैं उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी को शत्रु और संकटों से मुक्त करने वाली माना गया है। कहा जाता है कि देवी ने ही असुरों से देवताओं की रक्षा की थी। आइए जानते हैं मां कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नानादि कर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करें। फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित करें। फिर एक पुष्प हाथ में लें और निम्न मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसके बाद फूल को मां के चरणों में चढ़ाएं। फिर देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठ, लाल और पीले फूल, फल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इससे मां प्रसन्न हो जाती हैं। मां के मंत्रों का जाप करें। मां कात्यायनी के मंत्र 1 या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। 2 ओम कात्यायनी देव्ये नमः। 3 कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। नंदगोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। 4 चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना। कात्यायनी शुभंदद्या देवी दानव घातिनी। आइए सुनते हैं मां कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में त्राही मचा दी थी। तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। इतना ही नहीं, जब शुंभ और निशुंभ ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया था, वहीं इंद्र का सिंहासन भी छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक भी बना लिया था। असुरों ने अग्नि और वायु का बल भी अपने कब्जे में कर लिया था। स्वर्ग से अपमानित कर असुरों ने देवताओं को निकाल दिया। तब सभी देवता देवी के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि वो उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाए। मां ने इन असुरों का वध किया और सबको इनके आतंक से मुक्त किया। अब आपको बताते हैं मां कात्यायनी के विवाह से जुड़े उपाय। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है, तो मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए मां कात्यायनी देवी की आराधना की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और कमेंट करें। बोलो देवी भगवती जगदम्बे माँ की जय।